लोग सुनेंगे अभी मिसिस एन कुरियन, विटनेस। Tell you something that happened when I was in 4th standard, and we had gone to visit Mumbai when I was in 4th standard, and we were returning back by scooter, my daddy, my brother and me. So my daddy was in the front, my brother behind, and I was in the middle. So from Pune to Bombay we came, from Bombay to Pune we came. When we reached the Spicer College bridge, long bridge, over there one man was coming in the opposite direction on his bike, and he lost control and he hit our scooter on the side and he took off. And what happened is he hit my leg. As soon as he hit my leg, I felt so much pain in my leg, and in my head I felt dizzy. After we crossed the bridge, my dad stopped on the side and he checked me, and I was cut and bleeding on my leg. Immediately we took an auto, and then we went to the hospital, and there they had to stitch me up, and they had to put my leg in a cast. And it took 3 months, after which I healed. 3 months I could not go to school. I had to stay at home and do homeschooling. So I thank God that He was with me in that terrible accident that happened. I want to read a verse for all of you. In Psalms 23, 4 and 5 it says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comforts me." Thank you so much. Thank you, Mrs. Kurian, for the beautiful witness. जैसा भी हो, जो कुछ भी होता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनको कि इतना एक्सीडेंट होने पर भी परमेश्वर उनके साथ था और वो ठीक हो गई। इस वक्त हम लोग स्पेशल गाना सुनेंगे रुमिला के द्वारा। ये गाना इसी पुस्तक में मिलता है जो 117 नंबर में है, आप लोग गुनगुना सकते हैं। मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं गाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वारन हमें कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा,
के हाथ होगा खुल जाएगी किताब। मैं तहे दिल से रूबेला को धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर गाना, जब हम इस गाने को गहराई से हम गा के उसमें समझते क्या है उसका मतलब, तो गाना बहुत ही अच्छा लगता है। इस वक्त हम लोग सब तैयार हैं। हम मिसेस बीना लकड़ा के साथ के द्वारा आज का जो संवाद वो बताएंगी और पेश करेंगी, हम अभी सुनेंगे और उनको मौका देते हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यह मौका दिया कि आप सबों के सामने खड़ा हो सकती हूँ और परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकती हूँ। और इससे पहले मैं आप सबों का भी धन्यवाद देती हूँ। जैसा आप लोगों को मालूम है, लास्ट टाइम मैं काफ़ी बीमार थी, जब वायरल फीवर था और 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। इतना ज़्यादा बुखार था मुझको और सचमुच में बुखार से मेरा शरीर को तोड़ दिया था और खाना पीना बंद हो गया था। लेकिन आप सबकी दुआ जो थी और परमेश्वर पिता ने मुझे ठीक होने के लिए मदद और सहायता किया है, धन्यवाद देती हूँ। और जब पादरी साहब का जब मैसेज आया कि जैसे चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री हो रही है तो उसके साथ साथ वुमेन्स मिनिस्ट्री भी हम मनाना चाहते हैं, और मुझे बोले कि कुछ मैसेज तैयार करो। और मैं बीमार हूँ, बिस्तर में पड़ी हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ और क्या मैसेज तैयार करूँ। फिर परमेश्वर से भी, जैसे आप लोगों ने प्रार्थना करते रहा लगातार, और मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, परमेश्वर मुझे बहुत जल्दी अपने पाँव पर खड़े होने के लिए मेरी मदद करना, ताकि जो कुछ भी प्रोग्राम आज के लिए तैयार किया गया है उसमें हम शामिल हो सके। हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम इससे पहले हम छोटा सा दुआ करना चाहते हैं। हे हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, और तू हमें फिर से मौका दिया कि तेरे भवन में आ सके और हम तेरे वचनों से सीख सके। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी मैं इस समय तैयार की हूँ प्रभु, उस पर तेरी अगुवाई हो। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मेरी सहायता कर, ताकि जो कुछ भी बोलूँ मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से बोल सकूँ। हम सब के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जैसे पादरी साहब मुझको बोले कि मैसेज लेना है, तो मैं क्या मैसेज लूँ, क्या बोलूँ, किसके बारे में बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचे चलो वुमेन्स मिनिस्ट्री है तो उसी के सिलसिले जो कुछ भी मैंने वचन तैयार किया है उस पर परमेश्वर की बहुत अच्छी आशीष हो। आज मैं आप लोगों के सामने एक बांझ स्त्री के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। और जब हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे जो औरतें हैं जो बांझ थी, हम चाहे पुराना नियम में देखेंगे चाहे हम नया नियम में देखेंगे, बहुत सारे बांझ स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे जिनके कोई भी संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर उनकी कोख खोलते हैं और उन्हें संतान से या बच्चे से उनको आशीषित करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ पहला सामुएल 1:8 हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 1:8, और इसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? आप लोग समझ गए कि मैं किसके बारे में आप लोगों के सामने आज का मैसेज देना चाहती हूँ। ये बहुत जानी मानी कहानी है, सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं। और वो लेडी, वो औरत और कोई नहीं है जो बांझ थी, और जिसके बारे में आज बोलना चाह रही हूँ मैं, वो है हन्ना। और हम देखते हैं हन्ना के बारे में। और जैसे मैंने पहले ही आप लोगों के सामने ये चर्चा की कि पुराने नियम में और चाहे नए नियम में हमने देखा कि वो जो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी खोप को खोले और उनको संतान से आशीषित किए। लेकिन हन्ना के बारे ऐसा नहीं है, हन्ना का कहानी और कुछ है।
और हम देखते हैं कि हन्ना जिसका जो पति था एफ्राइम के रामातैम सोपीम नगर का रहने वाला एक इंसान था और जिसका नाम था एल्काना। और एल्काना के बारे में हम जैसा जानते हैं कि उसने एक नहीं पर 2 शादियाँ की थी। और पहली बीवी जो थी हन्ना थी और दूसरी थी पनीना। और हम देखते हैं कि पनीना उसके संतान थे, उसके बच्चे थे, और हन्ना की कोई बच्चे नहीं थी क्योंकि वो बांझ थी। और जब यहाँ पर देखते हैं कि जब पनीना जो उसकी साउथ थी, जब हन्ना की कोई संतान नहीं थे तो पनीना हर रोज उसको चिढ़ाती थी, हर रोज चिढ़ाती थी कि तू बांझ है, तेरे कोई बच्चे नहीं है, देखो मेरे पास बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं है। इस रीति से उसको रोज तंग करती थी, रोज चिढ़ाती थी। और बेचारी हन्ना बहुत दुखी होती थी, बहुत रोती थी और इस कारण वो कभी कभी दुखी होकर के वो खाना पीना छोड़ देती थी, खाना नहीं खाती थी और सोचती थी कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता कि मैं अपने बच्चे को मैं अपने सीने से लगा पाती। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन हन्ना बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगी। फिर क्या होता है, जब उसका पति एल्काना जब देखता है कि वो बहुत दुखी रहती है, बहुत ही परेशान रहती है, रोती रहती है, तो उसको मनाने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? तो यहाँ पर बोलता है कि क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से अधिक उत्तम नहीं हूँ? तो क्यों रोती है और क्यों चिंता करती रहती है? ये बोल करके उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है। लेकिन इन शब्दों से हन्ना को कोई तसल्ली नहीं मिलता है, क्योंकि जो उसकी साउथ थी, और ख़ास करके हम देखेंगे जो आज औरतें लोग हैं जो जिनकी शादी हो जाती, जिसकी कोई संतान नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग तानाएं मारना शुरू कर देती हैं। और जब ताना मारती हैं तो उनको अंदर से बहुत ही वो टूट जाती हैं, वो दुखी होती हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने मेरा कोख बंद कर रखा है, क्यों मेरे कोई बच्चे नहीं है। और इसी रीति से हन्ना भी जब उसका पति उसको बोलता है तो वो उससे संतुष्ट नहीं होती है, वो पर कि वो दुखी होता है। उसका दुख को कौन कम कर सकता है? कोई नहीं। इंसान 2 शब्द बोल करके उसके दुख को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका दुख शांत नहीं होता है। फिर बोलता है कि एक दिन क्या हन्ना क्या करती है, वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचती कि मैं परमेश्वर के चरणों तले जाऊं, परमेश्वर से प्रार्थना करूं और उससे एक बालक मेरे लिए मैं मांगूं। और कहता है कि वो यहाँ पर बोलता है कि एक दिन हन्ना परमेश्वर के चरणों तले जाती है। और जो बोलता है पहला शमूएल का 1:10 और 11 में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। कितना बड़ा उसका परमेश्वर के साथ वो एक वायदा करती है, वो प्रॉमिस करती है। एक तो उसके जीवन में कोई बच्चे नहीं थे, बांझ थी, और ये भी प्रार्थना करती है कि यदि परमेश्वर आप मुझे एक संतान देते, एक बेटा अगर देते हैं, तो मैं उसको जीवन भर के लिए आपके घर में समर्पण कर दूंगी। वो आपके घर में जाकर के आपकी सेवा टहल करेगा, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। तो कितना बड़ा समर्पण हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस हन्ना की ये जो कहानी हम जब देखते हैं, सचमुच वो दिल से वो टूट गई थी और परमेश्वर के पास रोती है, बिलख बिलख कर रोती है, गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर से मांगती है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसको जवाब भी देता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि उसको एक बेटा देता है और परमेश्वर से जो उसने प्रतिज्ञा की थी, उस बेटा को जब तक वो उसका अपना दूध नहीं छुड़ाती है तब तक उसका देखभाल करती है, उसका केयर करती है। और उसके साथ साथ बच्चा जब से बोलना शुरू करता है, वो परमेश्वर के बारे में, वो हर सच्चाई के बारे में उसको बताती है, सिखाती है और ये भी बताती है कि बेटा मैंने परमेश्वर से तुझे मांग करके मैं मांगा है
और मैंने परमेश्वर से ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुझे परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दूंगी। तो फिर वो करता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो जा कर के, हम कहानी को जानते हैं, वो परमेश्वर के मंदिर में वो छोड़ाती है और हर साल वो अपने बेटा से मिलने जाती है। लेकिन जो हन्ना का जो सेक्रीफाइस देखते हैं हम, कि परमेश्वर उसको जीवन में उसका बेटा दिया और उसको वो परमेश्वर के, वो अपना वायदा को क्या करती है, मैंने इनकार नहीं करती है, बल्कि वो पूरा करती है और परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को दे देती है। तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हन्ना के दुखों को दूर किए। उसने सामुएल के अलावा, जब हम देखते हैं उसने परमेश्वर के भवन में सामुएल को क्या कर देती है, उसके काम को करने के लिए अर्पण कर देती है, तो परमेश्वर उसको और भी आशीषित करते हैं और उसको फिर 3 बेटे और 2 बेटियों से आशीषित किए परमेश्वर। तो यहाँ हम बोलते हैं कि आज अगर हम भी किसी कारण से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही परमेश्वर है जिसके पास हम जा सकते हैं, जो हमारे हर दुखों को, हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर हम मनुष्यों के सामने जाएंगे, हो सकता है 2 शब्द हमारे लिए बोल देंगे, लेकिन हम उन लोगों के सामने एक मजाक का कारण हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है। अगर हम उसके पास जाते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हर दुखों को वो क्या करता है, हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। तो मैं एक और कैरेक्टर यहाँ पर लेना चाहती हूँ, एक बीमार स्त्री के बारे में। और ये बीमार स्त्री के बारे में जो बोलना चाह रही हूँ, ये मिलता है मार्क 5 का 25 से 28 में। मरकुस 5 का 25 से 28 में ये स्टोरी मिलती है। और ये जो बीमार स्त्री के बारे में हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं कि ये औरत 12 साल से बीमार है। 12 साल कम समय नहीं है। हम अब भी मैं बोलूँगी, जैसे मैं 3 दिन बिस्तर में पड़ी थी, मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, मेरे कमर टूट गए थे और मैं और बिस्तर में सोना नहीं चाह रही थी। लेकिन ये औरत है 12 साल से बीमार है और कहा जाता है जितना पैसा उसने अपने जीवन भर कमाई थी, हर रोज़ वो डॉक्टरों के पास जाती थी, वैद्यों के पास जाती थी और अपना इलाज वो कराती थी, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई और बहुत ही परेशान वो रहने लगी। अब सोचने लगी कि जो कुछ मैंने अपने पास धन इकट्ठा किया था, सब कुछ मैंने अपने इलाज के लिए मैं ख़त्म कर दी, अब मैं क्या करूं? और बोलती है पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ और बोलती है कि बहुत हताश और निराश करें तो क्या करें, आगे उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं रह गया था। और सोचने लगी मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकूं। तो एक दिन क्या होता है, उसने एक आखिरी उम्मीद और आशा लिए हुए कि यीशु मुझे चंगाई दे सकते हैं, उस बड़ी भीड़ में अपने सेवक अपने को सबके नज़रों से छुपाते हुए उस भीड़ में घुस जाती है और बोलती है कि कोई मुझे देख ना ले। चुपके से वो क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े हैं उसके आंचल को वो सोची कि मैं अगर उसके आंचल को ही छू लूँ, किसी को ना बताऊं, चुपके से छू लूँ, इतना उसके मन में विश्वास आ गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो जब इतना सारा धन वो अपने इलाज में ख़त्म कर चुकी, उसके लिए आगे उसके जीवन में कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रह गया। तो एक आशा, एक उम्मीद जो यीशु मसीह के बारे में इसने सुना था और सोची कि मैं चुपके से उसके वस्त्र को एक छोर छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास उसका प्रभु यीशु मसीह पर था और वो जा कर के चुपके से यीशु मसीह के वो वस्त्र को एक कोने से वो छूती है और जैसे वो छूती है वो अपने आप में जो 12 साल से उसको चंगाई नहीं मिली थी, अपने शरीर में वो चंगाई महसूस करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि इस पापमय संसार में हमें कोई शांति, कोई आराम, कोई चंगाई नहीं है। सचमुच में जब से हम इस पापमय दुनिया में रह रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही खुश हूँ, चाहे मैं बहुत ही हर बीमारी से मैं
स्वस्थ हूँ या मैं चंगाई पाई हूँ, नहीं। किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, कोई खुशी नहीं है, हर कोई परेशानी में है। लेकिन कहता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है हमारा। और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उसके पास ही हम हर बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, हर परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं, हर तकलीफ से हम छुटकारा पा सकते हैं। और जो परमेश्वर है जिसने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण हमारे लिए है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है लोगों पर भरोसा मत करो, लोगों पर विश्वास मत करो, मेरे पास आओ, वो चंगाई मैं तुम्हें दे दूंगा, वो शांति मैं तुम्हें दूंगा जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता है। हमें अपने भरोसे को आखिर तक मजबूती से थामे रहना है, अपना भरोसा को मजबूती से थामे रहना है। ईश्वर के सत्य की ज्योति को धुंधला नहीं होने देना है। हम अपने अनुभवों के कड़वाहट वाले हिस्सों पर से अपनी नज़रें हटा लेनी है और हमें परमेश्वर की ओर ताकना है। हम हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, खास करके हम आज, मैं अपने बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए एक आशा है, एक उम्मीद है। हम कभी ना सोचे जिस तरह से हन्ना अपना वो सोचती थी कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर का सहारा लिया और परमेश्वर ने उसको बच्चों से आशीषित किया। ये औरत जो 12 साल से बीमार थी, वो हर तरह से वो टूट गई थी और सोचती थी कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैं चंगाई नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो आखिरी इच्छा जो उसका था, आशा था, प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उसी से वो चंगाई पाती है। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येकों को आशीष दे इस छोटे से बच्चों के लिए। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जो हम प्रार्थना करते हैं, सचमुच में उसमें बहुत ही शक्ति और सामर्थ है। मैं अंत में एक छोटी सी अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जैसे मेरे पति बहुत ही बीमार थे और इतनी ज़्यादा बीमार थे, 8-10 दिन वो खाना पीना छोड़ दिए थे और इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बस जब भी वो बिस्तर में उठते थे तो यही कहते थे कि कोविड मुझे कोविड हो गई है। मैं उनको बोली कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं। फिर मैं 8 मई की बात है, वो सैटरडे मॉर्निंग की बात है, जब सुबह वो बाथरूम से आए और आ करके बिस्तर में बैठ करके वही बोलने लगे। फिर मैं सुबह 4 बजे मैं भी उठ के बैठ गई और बोली कि आइए हम दोनों क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब मैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, सचमुच में, इसलिए मैं प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ, वो होता है। और मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मैं परमेश्वर से रो करके, आंसू बहा करके 1 घंटा, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर कि मेरे पति को आज तू चंगाई दे, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा डॉक्टर है, हम कहीं और इनका इलाज हम नहीं कर सकते। और मैं सोचती हूँ इनका तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया था, अगर हम हॉस्पिटल इनको ले करके जाते शायद आज वापस नहीं आते, जैसा कंडीशन था। फिर 1 घंटा में जब परमेश्वर के सामने रो करके, आंसू बहा करके प्रार्थना करने लगी, आप विश्वास करें, बीच में इनको बहुत ही परेशानी होने लगी। और फिर ये उठ करके बाथरूम गए और उनको इतनी घबराहट महसूस होने लगी और जा करके उसने वॉमिट करके उन्होंने बहुत सारा बलगम निकाला। और जब वापस आए तो बैठे और फिर मैं कंटिन्यूसली अपना प्रार्थना करती रही। जब मैंने आमीन कहा तो फिर मैं इनको देखती हूँ कि पूरा पसीना से उनका शरीर भीग गया है। फिर वो कहने लगी मुझे बहुत हल्का लग रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसी ने मेरे पति को चंगाई दी है। और उसके बाद 2 दिन के बाद हम डॉक्टर राय के पास गए थे हम। उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिखा और चेस्ट का उसने एक्सरे लिखा था ब्लड टेस्ट के लिए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि राइट साइड में उनका पानी भरा था, लेकिन 10 दिन की दवाई दी, उससे वो चंगाई हुए। तो मैं भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यही फिर से ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर
हमारे लिए कोई रास्ता, सब तरफ रास्ता अगर बंद दिखता है तो हम कहीं ना जाए। हम अपने परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, वही सब कुछ है, हमारा सृष्टि करता है, हम उनके पास जाए और वही हमें हर बातों से, हर बीमारों से वो छुटकारा दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं विशेष बिना लकड़ा को धन्यवाद देती सुंदर वचन के लिए। जो लोग ने खुद बीमार थे लेकिन ठीक हो गई, ईश्वर ने उनको चंगा किया, क्योंकि उनको आज खड़ा होकर वचन को पेश करना था। हम धन्यवाद देते फिर से उनको। इस वक्त हम लोग आखिरी गाना गाएंगे 11 नंबर का, सॉन्ग नंबर 11। 11 नंबर, सॉन्ग नंबर 11 बोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा बैर वह है हमारा यीशु। उसको जो पाप में दावेल है, प्यार से बोलता यीशु।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और ज़मीन को बनाने वाला परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सचमुच में महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु परमेश्वर है और अपने बच्चों को प्यार करता है। प्रभु परमेश्वर पिता, तू नहीं चाहता है कि हम कोई भी तुझसे दूर हो जाए, तू नहीं चाहता है कि हम दुखी और परेशान हो जाएं, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, तू तेरा निमंत्रण है हमारे लिए, तेरा इनविटेशन है हमारे लिए कि हम तेरे पास आए। तेरा वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमें और कहीं भी वो खुशी और आनंद नहीं मिलता है जो तू हमें दे सकता है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम सब अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे संग होना, हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना, और जो कुछ भी छोटी सी वचन हमने सुना प्रभु परमेश्वर पिता, और जैसे हम हन्ना के जीवन के बारे में हमने सीखा प्रभु कि उसके जीवन में कोई औलाद नहीं था, पर उसने तुझसे मांगी, तुझसे प्रार्थना की, और तूने उसके प्रार्थना को सुना, उसे तो बच्चे से आशीषित किया। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता, जो औरत 12 साल से बीमार थी, हर तरह से वो अपनी आशा, अपनी उम्मीद वो खो दी थी, कहाँ से वो चंगाई प्राप्त करे, लेकिन तू ने इसको चंगाई दिया। प्रभु परमेश्वर पिता, आज वही परमेश्वर है जिसके पास हम जा सकते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता कर, हम तुझ पर विश्वास करना सीखे, तुझ पर भरोसा करना सीखे, और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता हमारा जीवन तेरे हाथों में खुशी और आनंद के साथ हम बिता सके। और हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने सिरों को झुकाए हैं तेरे सामने प्रभु परमेश्वर पिता, और जो कुछ वचन सुना प्रभु परमेश्वर पिता, सबको आशीषित करना, और आशीष के साथ हम सबों को यहाँ से विदाई करना, हम सबके गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन।